नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस कंसल्टेंट एंड सर अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ चाय के बिजनेस के मॉडल के बारे में। सब चाय का बिजनेस करना चाहते हैं। चाय का बिजनेस अपने बहुत तरीके से कर सकते हैं। चाय के बिजनेस के अंदर में बहुत तरीके के स्कोप हैं, जैसे चाय के गार्डनर होते हैं, चाय के फैक्ट्री होती है, चाय के टेस्टर होते हैं, चाय के टी बॉय होते हैं, चाय के होलसेलर होते हैं, चाय के रिटेलर होते हैं, चाय के ऑक्शन बायर होते हैं, चाय के ऑक्शन हाउसेज होते हैं, चाय के हॉकर्स होते हैं, हॉट टी शॉप वाले होते हैं, चाय बना के पिलाने वाले होते हैं, चाय के जंक्शंस होते हैं। सर, इतने चाय के बिजनेस होते हैं। चाय के अंदर चाय के ब्रोकर होते हैं। अब आइए एक एक बिजनेस के बारे में अपने जानते हैं। अपने ऊपर से स्टार्ट करते हैं सर, चाय के गार्डन के बारे में। चाय के गार्डन जो कि आपके आसाम के होते हैं, अपर आसाम की चाय बोलते हैं, लोअर आसाम की चाय बोलते हैं, डुअर्स की चाय बोलते हैं, साउथ की चाय बोलते हैं, अपने दार्जिलिंग की चाय बोलते हैं, आसाम की ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, दार्जिलिंग के पत्ते बोलते हैं, नीलगिरी के पत्ते बोलते हैं, बहुत तरीके चाइनीज़ चाय बोलते हैं सर। बहुत तरह के चाय में पर्टिकुलर एक वेराइटीज़ नहीं है। लीकर चाय बनाने के बाद में लीकर चाय होती है सर, ग्रीन टी होती है। ग्रीन टी के अलग फ़ायदे हैं, सीटीसी चाय के अलग फ़ायदे होते हैं। प्रत्येक जितनी भी चाय हैं सर, सबकी ग्रेड अलग अलग होती हैं, सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, सबके जो कंज्यूमर है वो अलग अलग होते हैं। चाय भी सर एक नशा है। जब भी आप बाजार में जाते हो, थके हुए रहते हो, एक ही दिमाग में रहती है, बस एक अच्छी सी चाय मिल जाए कहीं ना कहीं। अपने चाय के बारे में बहुत सारी बात करेंगे सर, मेरे पास बहुत सारी बात है। यदि मैं बात करूं काफ़ी टाइम निकल जाएगी उसके अंदर। आज अपने छोटे से बस चाय के मॉडल के बारे में सर बात करेंगे। अपने चाय का मॉडल छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा आज आप लोगों के लिए। फ्यूचर में जाके आप लोग को बहुत सारे कंटेंट देने हैं मेरे को। ऐसा नहीं है कि चाय का एक छोटा सा है कि भाई चूल्हे के ऊपर में अपने पतीले को चढ़ाया, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, चीनी डाली, अदरक की चाय पीनी है अदरक डाल दी, इलायची डालनी है इलायची डाल दी, चाय बनाई पी ली। नहीं सर, चाय का बिजनेस इतना सही नहीं है। चाय का बिजनेस बहुत सारा है सर। चाय के अंदर में एक्सपोर्टर्स हैं। चाय देखा जाए तो जर्मनी के अंदर में एक अलग अंदाज में बिकती है सर। चाय के बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाय के नुकसान हैं। चाय पीने से गैस होती है, कौन सी चाय पीने से नहीं गैस होती है, इतनी बातें हैं चाय के बारे में। मनी एक छोटे से वीडियो क्या, बहुत सारे भी वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारी बातें नहीं क्लियर होगी। वो तो जब आप और हम मिलेंगे यहाँ पर तभी हम बता पाएंगे। कम से कम इसका सेशन भी बहुत बड़ा होने वाला है, जिसको कि हम ये चेष्टा करेंगे कि छोटे सेशन के अंदर में करें। मैं चाय के मॉडर्न के बारे में बात कर रहा था। मैं छोटा सा ही ये वीडियो बना के मैं ख़त्म करूँगा आज। चाय गार्डन से बन के आती है। चाय के जो होलसेलर्स रहते हैं उनके पास डायरेक्ट वो सैंपल भिजवाते हैं। जो ब्रोकर्स होते हैं, जो मेन ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास में वो सैंपल भेजते हैं। वो टेस्टिंग करते हैं, उनके चाय जो समझ में आते हैं वो अपने हिसाब से रेट बताते हैं। गार्डनर के पास में रेट जाती है, वो बताते हैं ठीक है हमारी ये रेट है, ये रेट में हम देंगे, ये रेट में नहीं देंगे। वो एक डिसाइडेड रेट रहती है। मार्केट में वो जाके कहाँ पे कंज्यूम होगी, ना गार्डन वाले को कोई मतलब है, ना होलसेलर को मतलब है। उसके बाद में मेन रोल जो आता है सर रिटेलर का आता है, और रिटेलर के बाद में भी हॉकर का आता है। कई चाय ऐसी है जो बड़े बड़े ब्रांड है वो खरीदते हैं, जैसे टाटा है, रेड लेबल है, और भी जो स्टेट लेबल के ब्रांड है जो कि मैंने पहले आपसे बात की है।
कई चाय ऐसी होती है सर कि जो पर्टिकुलर हॉट टी शॉप के अंदर ही चलती है। एक्चुअल में चाय का इतना बड़ा दायरा है, मैं बार बार में चाय के दायरे में इतना बस बड़ा समुद्र है सर कि मैं इधर उधर हो जाता हूँ। मैं बात कर रहा था कि ब्रोकर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर खरीदते हैं, फिर होलसेलर रिटेलर को देते हैं, रिटेलर के यहाँ से जो छोटे छोटे होकर रहते हैं चाय की दुकान में जो सप्लाई करते हैं वहाँ से चाय खरीदी और चाय की दुकान में दी और चाय वाले ने चाय बनाई, चाय आपको पिलाई, चाय आपको अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, ये दोनों बात यहाँ तक का एक आपका मॉडल चलता है। इसके अलावा जो आपके घर के अंदर में चाय आती है दो तरीके से आती है। आइदर तो जो मोदी खाने में आप जाते हो उसको जाके बोलते हैं भैया अच्छी सी चाय 250 ग्राम नाप देना, वो आपको 250 चाय दे देता है, उसका कोई ब्रांड नहीं होता है, अच्छी से अच्छी वो चाय चेष्टा करता है देने की। एक ये हो गया। एक जाके बोलता है कि जी हमें टाटा की चाय चाहिए, टाटा गोल्ड दे दीजिए, टाटा प्रीमियम दे दीजिए, टाटा अग्नि दे दीजिए, जो भी है वो सारी। कई हैं स्टेट लेवल पे, कहीं पे बाग बकरी बिक रही है सर, कहीं पे टाटा की जेमनी बिक रही है, कहीं पे मोहिनी बिक रही है, कहीं पे टू डेज बिक रही है, कहीं पे लोको बिक रही है। सब कोई अपने अपने ब्रांड को लेके कॉन्शियस है। एक चाय का बिजनेस करने वाले छोटे से छोटे आदमी का भी फ़ोन आता है तो वो बोलता है सर हम अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं इसके अंदर में। ये सारी की जो ब्रांड बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, उस चीज़ को लेके मेरा अगले 5 बरस के लिए एक टारगेट है कि मैं कस्टमर नहीं बनाऊंगा, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। 10,000 मेरे को बिजनेसमैन तैयार करने हैं चाय के बिजनेस के, और मैं उनसे ये प्रॉमिस करना चाहूँगा कि प्रत्येक मेरा जो पार्टनर है वो कम से कम अगले 5 बरस में 15 लाख रुपया कमाए। यदि वो 15 लाख नहीं कमाता है तो जो मैं फ़ीस चार्ज करूँगा वो ऐसे की ऐसे उन्हें रिटर्न कर दूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें बताएं, उसको लाइक करिए, बेल आइकन को हिट करिए कि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपके पास में तो तुरंत पता चल जाए। कमेंट करिए आप हमारे वीडियो से क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना चाहते हैं, ये उसमें बताएं। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को जो भी चाय का बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं चाय के सेक्टर में, उनको शेयर करिए, आप उनको बताइए। पर्टिकुलर आपका बिजनेस चाहे कोई भी हो, उसके बारे में भी आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें भिजवाइए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट के साथ में। जय हिंद, नमस्कार।